पुनीत नहीं आया क्या? लास्ट टाइम ऑल्सो ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, सो आई थॉट इस बार ही आ गया. हेलो पुनीत. He's in. एक्चुअली पुनीत ने स्टार्ट किया था, मैंने बाद में ज्वाइन किया था. बट कंसिडरिंग आई एम द ओल्ड वन, आई गेट लिटिल मोर वैल्यू आई थिंक. Hello everyone, a very good evening. So today is the 20th day of Startup Pathshala, and today again we have Rohit Sardana with us, who is talking about how you can manage your resources and for startups. And we have Puneet as well. We have Agranshu sir from Jabalpur Incubation Center with us. So now I request Rohit, so please continue with the session and please give more views about today's topic that we are having. Sure. Hello everyone. Hello. Since I can't hear you back, so Hello. yes sir. Hello. Yeah. Hi, I can hear you, Agranshu ji. आवाज आ रही है आपकी. हाँ जी. Yeah. Oh, Rohit, good to see you again. Good to see you again. There was हाँ बिल्कुल काफी मतलब हमारे यहाँ से क्राउड का जो था एक बहुत बड़ा डिमांड था कि we want to have Rohit sir again, and this is again a very important topic for startups. तो definitely हमारे पास we always have this कि आप रहेंगे and if you can give your best inputs तो definitely एक बहुत अच्छा होगा हमारे startups के लिए. So again we are having, we hope this session is going to be again very good, very nice for all our viewers. लगातार लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं. तो जैसा कि हम हर बार करते हैं रोहित, इट्स ऑल योर्स टर्न नाउ. एंड डेफिनेटली आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड डेफिनेटली बरखा इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट ऑल दिस सेशन. सो बरखा, इट्स ओवर टू यू नाउ. आप रोहित से जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे जो व्यूअर्स के जो जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम रोहित से क्वेश्चंस के फॉर्म में डेफिनेटली हम डिस्कस करें. बरखा, आर यू Barkha, things are audible? We can proceed, Rohit, definitely. Hello? Sorry, yeah. बिल्कुल. जी सर, आप क्वेश्चन पूछेंगे या मैं खुद ही शुरू हो जाऊं? नहीं, डेफिनेटली हमारे पास तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस और एक टीम की क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टार्टअप्स के लिए, किस तरह से एक अच्छा टीम बिल्डिंग हमें करना होगा, ये सारी चीज़ों पे आज हम आपके व्यूज़ जानना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली यू आर हैविंग अ वेरी गुड टीम. हम आपसे ही चाहते हैं कि स्टार्ट हो रोहित प्लीज, किस तरह से हमारे स्टार्टअप से एक अच्छी टीम बना सकें. यू नो मैंने मैंने सेल्स में 2 साल सेल्स का कोर्स किया है. अगर आप में से कोई टीम की अगर मुझे फुल फॉर्म बता दे, सो आई एम हैप्पी टू maybe I don't know, spend more time with you. Does anyone know what is the definition of team? नहीं. So T का मतलब होता है together, E का मतलब होता है everyone, A का मतलब होता है achieve, and M का मतलब होता है more. So together everyone achieves more. That's what team is. टीम का मतलब एक साथ रहेंगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगा. एंड लुक एट अगेन, आई वॉच लॉट ऑफ क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट के बारे में एनालॉजी दे सकता हूँ. कभी भी एक प्लेयर मैच नहीं जीतता. देयर आर डेज व्हेन 5 of them have to perform together to win matches, or maybe 6 of them, but 3 batsmen have to score centuries and 3 bowlers have to come and take 2 wickets, 3 wickets each. So टीम बनाना is the most critical part और सबसे मुश्किल भी है. मतलब एक अच्छी टीम बनाना, बन जाए तो उसको रिटेन करना, उसको मोटिवेट रखना,
ये बहुत मुश्किल काम है और ये आप लोग सिर्फ ऑन द जॉब ही सीख पाएंगे, इसकी कोई पढ़ाई नहीं है मतलब। और बिल्कुल लीडर्स आर इन अ सेंस बॉर्न एंड नॉट मेड। लीडरशिप अगर देखो, स्मॉल टाउन बॉय महेंद्र सिंह धोनी बिकेम वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड द बेस्ट कैप्टन, बिकॉज उसने अपने से ज्यादा टीम और मतलब ऑब्जेक्टिव को वैल्यू दिया कि मैच जीतना एक ऑब्जेक्टिव है और उसमें जो बंदा वो रोल निभा सकता है उसको उसने सबसे आगे बढ़ाता गया। And he is not a bad batsman by any stretch of imagination. He's amongst the top batsmen of the country. Yet he kept on pushing people like Suresh Raina, Rohit Sharma, ऊपर खुद नीचे आता रहा. But the fact is, Rohit, सुरेश, everyone ने contribute करते रहे और वो जीता रहा and those guys also made him the captain that he is today. तो यस अकेले अकेले महेंद्र सिंह धोनी की बात नहीं है, उसके साथ पूरी टीम थी और इस टीम ने कंट्रीब्यूट किया ऑल्सो टू मेक इट लीडर लुक गुड। ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा टास्क है, एक बेहतरीन टीम बनाना। और बेस्ट टीम तभी बनेगी जब आप दोस्त की तरह करोगे, तीन लोग जो कोर टीम के मेंबर्स होंगे। देखिए अगेन, मैं अगर आपको लिमिटेड समझाऊं, दो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो दो तरीके की टीम्स होती हैं। एक होती है आपकी इनर कोर टीम, जिसके बिना कंपनी नहीं चल सकती। एक होती है एक्सटर्नल टीम, लार्ज टीम, 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें कोई आएगा कोई जाएगा फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स अ वे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आर। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ कोर टीम और वो पूरे धंधे को चलाती हैं, एंड दैट्स अ वे इट इज। So any Sachin Bansal or Vinny Bansal or maybe Mukesh Bansal was the core team, and then they kept adding good people to it, and that's the way it works. कोई भी इंटरनल टीम के जब डिफरेंसेस होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बच जाती है, व्हाट आई कैन सिंपली से। ये अगेन टीम की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों और टीम में कैसे आप रह करके काम कर सकते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई गॉट इज कि स्टूडेंट्स लिमिटेड मनी और लिमिटेड नेटवर्क के अराउंड कैसे टीम बना सकते हैं। अब मेरा मानना है स्टूडेंट से बेहतर टीम कोई और बना नहीं सकता। आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज, व्हेन आई से रिसोर्सेज, यू विल हैव abundant ऑफ योर फ्रेंड्स जो उसी कॉलेज में हैं, उसी स्कूल में हैं, उसी डोमेन में हैं। ऑल ऑफ देम कैरी द सेम एनर्जी ब्रॉडली। इसलिए आपके लिए, और जब आप स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में स्टार्ट करते हो, आपकी कमर्शियल डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। जैसे इफ आई वर टू टेल यू, एक जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैं 38-39 इयर्स का हूँ, पुनीत 24-25 इयर्स का है। अब हमारे डिफरेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, अभी शायद नहीं होते, इज गॉड्स वे। हमारे डिफरेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि उसके लिए अगर 10 रुपए सैलरी बहुत है बिकॉज उसका एक्सपीरियंस कम है और मेरे लिए 50 रुपए कम है, सो प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, टीम को बनाना इज द टफेस्ट टास्क। टीम जिस दिन बन जाएगी, आपकी 50% सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पूरा टाइम, और इनिशियली कई लोग जुड़ेंगे, कई लोग जाएंगे। जो 3 लोग 2-3 साल निकालेंगे वो आपकी कोर टीम है। जो वो बोलते हैं ना दोस्ती में, जो अनकही बातें समझ जाएं, दैट्स द टीम, दैट्स व्हाट यू शुड एस्पायर टू मेक और बिल्ड। और आपके लिए
सर पैसे तो चाहिए ही नहीं टीम बनाने के लिए। टीम बनाने के लिए 3 लोगों के सिमिलर थॉट प्रोसेस चाहिए, सिमिलर जज्बा चाहिए और टीम बन जाएगी। 3 लोगों को एक ही आइडिया, एक ही डायरेक्शन में चलने की जरूरत है, टीम बन जाएगी। यही है और कुछ नहीं है ये तो। और सेकंड क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, हाउ टू कीप योर टीम मोटिवेटेड। Again, during these tough times, last 3 months have been very tough. Maybe next 6 months would also be very tough in every sense, from business, from entrepreneurship, from lack of money. India is going through a crisis. GDP will fall. अगले 6 महीने जो कंपनीज खड़ी रह गई, they will eventually win the battle. I mean, I can definitely say. Now, how to keep the team motivated? उसका real answer is you got to be motivated yourself. अगर आप खुद motivated रहेंगे तो team भी motivated रहेगी। दूसरा, I can tell you with my experience also, हर दिन सक्सेस को चेज करना is a bad idea, because जब आप हर रोज सक्सेस चेज करते हैं और करने की आदत लग जाती है, वो थोड़ा बुरा आइडिया है, बिकॉज लाइफ इज नॉट लाइक दैट। लाइफ में हर रोज सक्सेस नहीं मिलेगा। जो लोग किस्मत वाले होंगे उनको 4 दिन सक्सेस मिलेगा, 2 दिन फेलियर मिलेगा, और उन 2 दिन में आप भी इतना लो फील करोगे कि आप अपनी टीम को मोटिवेटेड नहीं रख पाओगे। बट दैट्स द चैलेंज। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल। अभी हमारे साथ एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ, द एंटायर टीम वाज डीमोटिवेटेड एंड आई वाज आल्सो वेरी डीमोटिवेटेड, कि हो क्या गया, मतलब कि कैसे हो गया और क्यों हो गया। वी केप्ट टॉकिंग टिल 2 PM इन द नाइट कि क्या करें क्या ना करें। बट देन अगले दिन आपको वो भूल करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, एंड देन यू थिंक अबाउट न्यू आइडियाज एंड यू स्टार्ट ब्रिंगिंग इन मोर एनर्जी टू द कॉन्वर्जेशंस। कुछ एक स्पार्क कहीं से ढूंढना पड़ता है जो आपको मोटिवेट करे। और सर यही वैल्यू है जब आपके पास एक अच्छी टीम होगी। तो मे बी किसी दिन आप डाउन हो, किसी दिन महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला नहीं चलेगा एंड मे बी सुरेश रैना विल स्कोर अ सेंचुरी, एंड किसी दिन रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेलेगा एंड शिखर धवन विल स्कोर अ सेंचुरी, एंड देयरफॉर यू नीड टू हैव दोस 4 people हु कुड, जिसको बोलते हैं ना, जो झंडा फहराते रहे अगर आपका उस दिन टाइम तबीयत खराब भी है तो। So that's very critical for you to have one good team, and do not try to keep everyone motivated for 365 days, because that does not happen. The motivation and demotivation is both part of life, और उसको एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। Any? डेफिनेटली। और या जी सर। we got a very good question. What if people have different ideas in the core team? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कई बार टीम बहुत अच्छा है, हम काम बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, और जैसा कि प्रश्न है कि कई बार जो हमारे साथ लोग हैं टीम में, दे हैव देयर डिफरेंट व्यूज। एक्चुअली इनका जो मीनिंग है कि लोगों के अलग अलग व्यूज हैं किसी काम को करने के लिए। शायद सब जो है एक मत नहीं है कि तो हाउ कैन वी ओवरकम दिस, कि सब माइंड होके जो है एक ही डायरेक्शन में गोल अचीव करने के लिए काम कर सकें। सर ये किस तरह से हासिल किया जा सकता है? हाउ कैन वी अचीव दिस? Ayush, good question. The thing that I can say is, अगर आपका गोल एक है, अगर गोल ये है कि मैच जीतना है, श्रीलंका को वर्ल्ड कप फाइनल में हराना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव एक है। आपके मीन्स शायद अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जैसे आप उस दिन ये डिसाइड कर सकते हो कि युवराज सिंह आज बैटिंग पे नहीं जाएगा और मैं जाऊंगा, बिकॉज आई विल बी एबल टू होल्ड द फोर्ट इन अ बेटर मैनर। आपका क्वेश्चन अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, अगर आपकी कोर टीम में ये डिफरेंस है कि कंपनी की विजन क्या है, तो आप प्रॉब्लम में हैं। दैट आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली।
अगर आप ए करना चाहते हो और आपका को फाउंडर वाई करना चाहता है तो आपको प्रॉब्लम है। बट अगर आप दोनों दिल्ली से लेकर के बॉम्बे जाना चाहते हो और आप कोई एक रास्ता लेना चाहते हो, वो कोई दूसरा रास्ता लेना चाहते हो, येट बोथ ऑफ यू रीच बॉम्बे, आई मीन that is fine. That I think is human tendency of trying and all. But ये आप जरूर सोच के चलिए कि सर अगर टीम के ऑब्जेक्टिव एक साथ हैं और किसी के वेज एंड मीन्स अलग हैं और उसके काम करने का तरीका स्टाइल अलग है, उससे ज्यादा परेशान नहीं होना एज ए लीड। और यही सर आपको लीडरशिप कैपेबिलिटी चाहिए कि आप दूसरे को कंफर्ट दे करके अपना काम करवाते रहें। और ये चीज डेफिनेटली रोहित जी, हम इस चीज को मानेंगे कि देयर आर बैड डेज, मतलब ऐसा होता है। ऐसा आपने कहा कि वीक में ऐसा हो सकता है, मंथ बाद मंथ्स हो सकते हैं कि भाई जिस समय, जैसे लाइक दिस लॉकडाउन पीरियड, कि जब बहुत ज़्यादा लगता है लोगों के पास उन्हें काम नहीं है। अभी हमारे जिस तरह से ऑर्डर्स रहते हों, जिस तरह से हमारे पास वर्क रहता था, तो ये इस तरह के अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आते रहेंगे। बट इन सबको ओवरकम करके जो है टीम को हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि ईसीजी में अगर ग्राफ जब तक अप्स डाउन्स चल रहे हैं तो लाइफ चल रहा है, अ स्ट्रेट लाइन शोज दैट एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड। तो कांस्टेंट जो है वो कभी नहीं रहता। टीम्स को डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स जो है हमेशा फेस करना ही पड़ते हैं। और स्टार्टअप्स के लिए खासकर मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल जी, स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम और ज़्यादा इस चीज़ को किस तरह से फोकस करें कि हमारे साथ जो हमारा टीम मेंबर्स हैं वो मोटिवेटेड हो और इस तरह से वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि आई थिंक एक स्टार्टअप के लिए जो उसके इनिशियल जो को वर्कर्स हैं, दे ऑल बिकम्स लाइक को फाउंडर्स आल्सो। सर वो फैमिली ऑलमोस्ट है, लाइक दैट। वो फैमिली है सर। बिल्कुल, दैट्स अ फैक्ट। सर कॉन्वर्जेशन, आई थिंक रेगुलर कॉन्वर्जेशन, लैक ऑफ रेगुलर ईगो, नो कॉन्वर्सेशन। नो ईगो। और वो नो ईगो सर तभी होगी जब दो को फाउंडर या तीन को फाउंडर या चार को फाउंडर, जितने भी को फाउंडर हैं या को टीम मेंबर हैं, का ऑब्जेक्टिव एक हो। सर देखिए, अगर आप किसी भी आप एक एप्पल, बिकॉज सब एवरीवन एस्पायर्स टू बिकम एन एप्पल। एप्पल में दो लोग थे, स्टीव जॉब्स एक मार्केटिंग जीनियस था, बट टेक उसका प्रोडक्ट बनाने वाला स्टीव वॉजनियाक था। दोनों के एक अलग अलग रोल थे, दोनों का ऑब्जेक्टिव ये था कि एप्पल को वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाना है। दोनों ने अपने अपने रोल निभाए। अगर आप बुक भी पढ़ेंगे उनकी, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में लड़ाई नहीं हो रही थी, लड़ाई विल कीप हैपनिंग। अगर आपके रोल बराबर हैं या रोल इक्वल हैं और ऑब्जेक्टिव एक है, तो शायद आपको एक दूसरे को मोटिवेटेड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सर अभी थोड़ा टफ टाइम है जनरली स्पीकिंग, तो देर आर डेज जब आप डिमोटिवेटेड होंगे, यू नो, एंड दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कल कल जैसे, आई मीन फ्रॉम आउटसाइड दैट गाय वाज एन अमेजिंग एक्टर, ही वाज डूइंग सो गुड इन बॉलीवुड, येट ही कमिटेड सुसाइड। मेंटल हेल्थ सर, मेंटल हेल्थ इस केस में सबसे बड़ा वो है। And mental health within the team, mental health within the family members can only be solved with conversations, regular conversations. It could be, and you know, as a leader, कभी कभी सर ऐसा भी होता है, आपको दूसरे की कॉन्वर्जेशन या कहीं बात शायद अच्छी नहीं लग रही या वो गलत बोल रहा है, बट देन देर आर डेज सर जब आपको वो सुनकर के बैक ऑफ होना पड़ेगा और उस रात को आराम से उसको भी सोने दीजिए, खुद भी सोइए, सुबह ठंडे दिमाग से फिर आप कॉन्वर्जेशन शुरू करिए। टीम को मोटिवेटेड रखने का जरिया सिर्फ कॉन्वर्जेशन है, और कॉन्वर्जेशन विदाउट ईगो, कॉन्वर्जेशन टू मेक योर कंपनी द ग्रेटेस्ट कंपनी इन दैट डोमेन, एंड देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर साइंटिफिक वे कि। और सर ये जो होता है ना, जैसे काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस छुट्टियां लेती हैं, पिकनिक पे जाती हैं,
that helps. I mean that helps. बट मे बी स्टार्टअप्स के पास वो शायद लग्जरी नहीं होती पैसों की कि पूरी टीम को घुमा ले आए या बोनस दे दें या बहुत इलैबोरेटिव पार्टीज कर लें. And therefore, conversations in young startups, in early age startups, mean a lot. And conversations between a CEO and a junior team, conversations between peers. You should encourage and build a system wherein people find it easy to talk. And I think, sir, वो मेरे पास तो वही आंसर है because that I've seen it from my experience. There is no other way. छुट्टियां आप साल में 3-4 दिन एक हफ्ता छुट्टी कर ले सकते हैं. बट छुट्टियां भी इम्पोर्टेंट या ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करेंगी अगर आपके टीम में कोलैबोरेटिव एफर्ट और कॉन्वर्जेशंस ना हो. No, that's my opinion. Of course, everyone can have their own opinion. और सर ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ काम होता है वहाँ लड़ाई भी होती है. जहाँ लड़ाई होती है वहाँ देर आर बैड डेज ऑल्सो. जहाँ बैड डेज होते हैं वहाँ डीमोटिवेशन भी होता है. बट सर अगले दिन फिर आपको, जैसे सर अगर आप ऐसे सोचें कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और एक दिन तूफान आ गया तो आप उस दिन उसी बेस पे बैठ जाते हैं और ट्राई नहीं करते उस दिन चढ़ने की. तो if there are days which are bad for the organizations, you just stop, let it pass, and maybe start afresh again tomorrow. So conversation is the answer, sir. I mean, that's my answer. And this is really something very important. Team needs to keep communicating with each other, क्योंकि ये होता रहता है तो टीम का जो है आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहता है. एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा तो लॉन्ग टर्म तक हमें जो है चीजें मूव अच्छे करती रहेंगी. वी ऑल बिकम लाइक व्हील्स ऑफ अ व्हीकल. वो कोऑर्डिनेशन अच्छा है, प्रॉपरली मूव करते जा रहे हैं तो दूर तक का रास्ता जो है वो इजी तय किया जा सकता है. एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है रोहित जी, हमें इस क्वेश्चन को जरूर लेना चाहिए. हाउ टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म प्लेइंग टीम फॉर रनिंग स्टार्टअप. मोनीश ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है फॉर अस, आप इधर इन अ बैड टाइम और अ गुड टाइम. सर देखिए, गुड टाइम में तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चल जाती है बिकॉज एवरीवन इज मेकिंग मनीज, एवरीवन इज रनिंग अ मैराथन, हर कोई भाग रहा है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी तभी नजर आती है जब बैड टाइम शुरू होते हैं. अभी जैसे लास्ट 4 महीने, 3 महीने, अगले 6 महीने ये बैड टाइम है. अब इसमें लीडरशिप क्वालिटी पे अगर आप एक चीज देखें, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कॉन्वर्जेशन रहेगी, जैसे जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बताता हूँ. we are a 21 member team, 22 member team. Even our accounts are very transparent. Like for an example, sir, this is the first month that we have said we will not be able to give you full salary. We'll only we'll give like a 30%. We'll cut 30% and give you 70% salary because the cash flow is an issue. Even the junior most guy, my office help knows कि 30% सबका कटा है because we communicated it to the loud. हर किसी को गैदर किया और सबसे खुले दिल से बात किया कि जब पैसे आएंगे आपको मिलेंगे. एंड ट्रस्ट मी सर, 21 के 21, आई कैन शो यू द स्क्रीनशॉट्स, 21 के 21 पीपल सेड वी आर विद यू. let's sail it together. एक साथ लड़ाई करते हैं, निकल आएंगे बाहर. और सर ऐसा ही होता है. मतलब my favorite definition is together everyone achieves more. जब ज्यादा पैसे आते हैं तो भी हम एम्प्लॉइज को खुश रख के बोनस देते हैं या जो भी देते हैं, किसी को गैजेट्स लेके देते हैं. अभी थोड़ा टफ टाइम आया है एंड इन द एंटायर 21 मेंबर टीम हैज सेड no one is quitting. कोई कहीं नहीं जा रहा. Let's fight it together. अब तो to answer your question यार, you will have to build, maybe tough word use कर रहा हूँ, you'll have to build a culture of your organization.
आप Yes, अपनी स्टार्टअप का एक कल्चर बनाना पड़ेगा कि सुख और दुख में एक साथ रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए और कल्चर बनाना बहुत मुश्किल काम है, वो सिर्फ टॉप का आदमी बना पाएगा या टॉप की कोर टीम बना पाएगी। और उस पे आपको सर मेहनत करते रहिए। एक आप अच्छा कल्चर बनाइए जहाँ पे सुख हो तो सबके लिए सुख हो और दुख हो तो सबके लिए दुख हो, मतलब इन दैट सेंस। तो तो आप लंबी गेम खेल पाओगे सर। डेफिनेटली। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रोहित जी आपसे सभी को, हमारे वो व्यूअर्स को और हमें भी इस पे एक बहुत अच्छा डिस्कस करने और जानने मिला। फर्स्ट इज कम्युनिकेट, कीप कम्युनिकेटिंग विथ योर टीम मेंबर्स। एंड द सेकेंड वन, जैसा आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए हमें जो है एक अच्छा कल्चर डेवलप करना होगा। एक बार एक अच्छा कल्चर डेवलप हो गया तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक जो है उसी फुटप्रिंट्स पर चलते रह सकती है। और एक और हमारे पास क्वेश्चन था, आई होप वी कैन टेक दिस क्वेश्चन आल्सो। इफ देयर आर अनसक्सेस ड्यूरिंग द स्टार्टअप जर्नीज, तो मैं तो इस चीज को वी कैन टेक इट फ्रॉम आवर लाइफ आल्सो, कि जिस तरह से हमें सक्सेस मिलती है, फेलियर्स को भी उसी तरह से फेलियर्स मिलना भी जरूरी है। कि जब तक इंसान गिरेगा नहीं तो वापस से शायद उठना नहीं सीख पाएगा। और जो लोग कंटिन्यूअसली जिन्हें सक्सेस मिलती रहती है, वो शायद फेलियर्स का उन्हें फेस भी नहीं करना पड़ता। तो सडनली अगर कभी फेलियर आता है तो आई थिंक कि ऐसे में लोग शायद ज्यादा ब्रोकन अप फील करते हैं, जिन्हें शायद कभी फेलियर्स देखे ही ना हो। एब्सोल्युटली सर। आई थिंक जिस लेवल पे हमारी ऑडियंसेस है आज, यंगस्टर्स, फर्स्ट टाइम वॉनरप्रेन्योर्स, सर आप अगर बिल्कुल। अगले 2 साल में फेल हो गए ना, तो आप अगले 20 साल के लिए रेडी हो जाओगे। The you should you should fail at a very early level and at a very you know very basic level, क्योंकि जो फेलियर सर जो चीजें सिखा के जाएगा ना सर, वो आपको सक्सेस नहीं सिखा पाती। देखो सर, सक्सेस में यू नो आई मीन देयर इज अ कोड सक्सेस के, तो जब सक्सेस आती है तो सभी बाप होते हैं, मतलब इवन आपकी को बिल्कुल। टीम बोलेगी कि मेरे कारण सक्सेस हुई। जब फेलियर आता है तो कोई वो नहीं लेगा उसका कि मेरे कारण, ये डिसीजन के कारण। बट सर जिस दिन आपने ये समझ लिया कि फेलियर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, सर उस दिन सब सॉल्व हो जाएगा। मतलब सर देखिए ना, आप कल सुशांत सिंह राजपूत, द आई मीन ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, ही वाज डूइंग सो वेल। डेफिनेटली सर। One of the one of the reason that has come today was he was depressed because he was not part of the inner circle of Bollywood. I don't know, मतलब जो भी वो nepotism or whatever. I mean, that's no reason of taking your life away. I mean, that's the way I think. तो सर फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है सर। मतलब अगर आप सक्सेसफुल, इंडिया में स्पेशली 99% स्टार्टअप्स आइडियाज विल फेल। तो सर फेलियर के लिए रेडी रहिए, फेलियर के लिए आप फाइट करते रहिए। मैंने पिछले कॉन्वर्सेशन में भी बोला था, आई होप दिस इज अ न्यू ऑडियंस, शायद लोग बोर ना हो। वॉच अ मूवी कॉल्ड फाउंडर, द मैकडोनल्ड्स की स्टोरी है। प्लीज देखिए सर, आपको इतना इंस्पिरेशन मिलेगा। वो जो जिसने मैकडोनल्ड बनाया, वो he was not a successful guy by all means, by any means। तो सर फेलियर से डरना नहीं है, हेड ऑन लेना है। और ये होगा कि अगर आपके पास बहुत अच्छी टीम होगी तो आप फेलियर से ओवरकम जल्दी कर पाएंगे। One of the things that also startups should, or especially the founders should have, is to adopt, कि जैसा भी टाइम हो आप अडॉप्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। सक्सेसफुल, मतलब सक्सेस भी हमेशा नहीं रहेगी और मे बी फेलियर भी हमेशा नहीं रहेगा।
और फेलियर से ही दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस। हम जो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, हर फेलियर के साथ बहुत कुछ सीखने मिलता है, और ये एक्सेप्ट करना, फेलियर्स को भी उतना ही स्पोर्टिंगली एक्सेप्ट करना, वो चाहे एक हम स्टार्टअप की बात करें या किसी इंडिविजुअल के लिए भी, तो दैट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस तरह से माइंडसेट डेवलप किया जाए अपना, कि हमें हर बार जो है सक्सेस नहीं मिलेगी। जब एब्सोल्युटली हमें सर। फेलियर्स मिल रहे हैं तो अगर आप स्पोर्ट्स को देखें, सी स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट लेवलर। एक एक क्रिकेटर जो एक साल आईपीएल में 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, अगले साल उसको कोई पिक नहीं करता। आप देखिए, and that's life. I mean, that is life. Till the time you keep performing, or you keep, you know, uh, hitting those sixes and century, आपकी वैल्यू है। बट फेलियर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। सर, अगर आप ऐसे सोचें कि युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप, ही वाज अ मैन ऑफ द सीरीज, ही वाज अ एब्सोल्युटली पीक ऑफ हिज, उसको कैंसर हो गया, ही फॉट कैंसर, में वापस आया। तो सर, वो जो फॉट कैंसर वाला पीरियड था वो उसका फेलियर था, येट ही फॉट एंड केम बैक इनटू द टीम। और यही सर हम सबको करना पड़ेगा। यू कांट अफेक्ट रियली अफेक्ट फेलियर। मतलब मैं देखता हूँ सर, यंग बच्चे हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो टेंशन में आ जाते हैं। लाइक सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में, people are writing, मेरा I have not gone to Starbucks for 3 months, I am very depressed. I mean, that's not failure in any sense. I mean, going to Starbucks is तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी सर लाइफ में। जैसे अभी आपने भी बोला, अगर एक ही तरीके से ईसीजी मशीन चलेगी तो दैट मीन you're dead। तो अप्स एंड डाउन तो पार्ट ऑफ द लाइफ है सर, और उसको फ्रंट फुट पे खेलते रहिए, एंड 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 स्लोली बट ग्रेजुअली। अगेन क्रिकेट का मैं एक और लास्ट बोल रहा हूँ। अगर आप देखें, क्रिकेट में बोलते हैं कि आप पिच पे खड़े रहिए, 10 बारी बॉल बैट पे नहीं लगेगा, बट 11वीं 12वीं बॉल आपके बैट के मिडल पे आके लगेगी। एंड दैट्स लाइफ। आप खड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए हिट करेगा। बिल्कुल। बट डेफिनेटली रोहित जी, आई होप यू मस्ट, मतलब आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि लोग कहते हैं कि अगर फेलियर होता है तो नॉर्मली टीम हो या वो, दे ऑलवेज से, और कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों। आई स्टिल रिमेम्बर जो आपने युवराज सिंह इनका एग्जाम्पल लिया था, तो उस टाइम पे 2011 में एक एडवर्टाइजमेंट भी आता था वेयर ही यूज्ड टू से कि जब व्हेन ही गॉट द कैंसर, when cancer was detected, so he said कि जब मुझे मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिल रहा था, तो मैं यही सोचता था कि आज जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ तो आई सेड कि यार व्हाई मी, इतने सारे लोग थे लेकिन मुझे ही ये क्यों होना था। देन ही सेड कि ये क्वेश्चन मुझे उस टाइम भी शायद मैं पूछ सकता था कि व्हेन आई गॉट दिस मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड कि यार व्हाई मी। तो आई वाज रियली द ब्लेस्ड वन टू बिकम अ स्टार इन जस्ट फ्यू डेज, कि मैं इतना अच्छा खेल पाया। तो डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स ऐसे चलते रहते हैं। जब हमें फेलियर के लिए, अगर हमें चूज किया गया है कि या इफ आई एम गोइंग टू फेल, तो डेफिनेटली सक्सेस के लिए भी हमें चूज किया जाएगा। एंड दैट्स हाउ टीम शुड कीप मोटिवेटिंग देमसेल्फ। और हाँ, यही मतलब एक सर, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप खुद मोटिवेटेड रहेंगे तो टीम जी मोटिवेटेड जी रहेगी। नहीं रहेंगे तो फिर टीम को भी टू पुल देम अप विल बी वेरी टफ। बिल्कुल। हम आयुष का भी एक क्वेश्चन लेंगे। आई होप ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, बट दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल लाइफ इज एज इम्पोर्टेंट एज आवर गोल्स। Maybe at your age, Ayush. Maybe not at my age. Maybe you're a 21, 22-year old boy. For you to get accepted in social circle is very important. Maybe for me it's not. So social life to me is not important. ये मेरा point of view है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा। सर,
एक चीज मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आप अपना बिजनेस बनाएंगे, धंधा बनाएंगे या स्टार्टअप चलाएंगे, शायद आपके पास आपकी सोशल लाइफ नहीं बचेगी। मतलब ये उसके लिए आप रेडी रहिए कि या तो आपकी एज में यू कैन हैव लॉट ऑफ सोशल लाइफ or you can have a startup to your name. That you got to decide, sir. सर जैसे जैसे हम लोग पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऑल ओवर पे आई मीन द फादर एंड द grandfather and maybe everyone was into the job, right? And one day we were just starting and saying, अगर तू मतलब somebody told me, अगर तू चांस नहीं लेगा तो आगे भी सब लोग नौकरी ही करते रहेंगे. Somewhere somebody will have to take that chance and pray to the Almighty, saying everything goes well in a longer run. And that's the way I would. तो तो या तो सर आप सोशल लाइफ, मतलब व्हेन आई से, देखिए दो चीजें हैं. सोशल लाइफ का मतलब ये है कि आप पार्टी करना चाहते हैं या नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा. एज एज एक एडेज है जिसका मतलब है वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर. सक्सेस लेते रहिए और पार्टी करते रहिए. आई विश मोर पार्टीज फॉर यू. बट सर बिल्डिंग अ कंपनी एंड अ स्टार्टअप टेक्स एवरी ounce of blood from your body. तो सर उसके लिए जरूर रेडी रखना और सोशल लाइफ चलाते रहिए सर, अच्छा रहेगा. Rohit, I have one question. Talent acquisition is a major issue in a smaller town. So how do we have, go with that? I mean, how to choose and how to handle that situation? See, I saw your question, right? And I thought talent acquisition in smaller towns is a better option for anyone who wants to build businesses. And that's my personal opinion. The reason being, अभी talent हर city में available है. Talent in तो मेरा एक दोस्त है, आप हम सब ने पता नहीं सुना है उसके बारे में, नहीं, वो इंदौर से कंटेंट की कंपनी चलाता है कॉल्ड विटी फीड. आई डोंट नो इफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट दिस कंपनी और नॉट, विटी फीड करके. तो सर वो इंदौर से इसलिए चलाता है, वो बोलता है अच्छा टैलेंट मिल जाता है और वन हाफ द कॉस्ट ऑफ दिल्ली पे मिल जाता है, हाफ द कॉस्ट ऑफ बॉम्बे पे मिल जाता है, नखरे भी कम करता है. So if ever you give a chance to us, Barkha, we would always want our companies to set up from smaller towns. The reason simply being, I will get a great talent at a lesser cost, और उस talent का success chase करने का जज्बा is far higher and better than someone who is in Delhi. क्योंकि जो छोटे शहर में होता है उसको अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को प्रूव करना होता है. So he works hard. He puts in more effort. In Delhi, people are there. Arrived लोग हैं, उनको some of them do jobs to keep themselves busy. In smaller towns, that does not happen. Smaller towns के सपने होते हैं और वो सपने पूरे करने के लिए they put in more effort. So from our side, from startup side, it's better to build startups in tier 2 towns, tier 3 towns of India, wherein you could acquire talent at a lesser cost, and those guys have more ideas and more willingness to spend their back. आप म्यूट पे हैं सर. डेफिनेटली. मैं रोहित, आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था बीच में, बट आई होप शायद ये नेटवर्क इशू हम किसी तरीके से कैन वर्क इट आउट. और डेफिनेटली जो आपने कहा कि स्मॉलर टाउन्स में से भी अगर लोग हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर भी टैलेंट जो है वहाँ पर भी काफ़ी है, और किस तरह से उसका नर्चरिंग किया जा सकता है. और वो है कि यहाँ पर सपने डेफिनेटली बड़े होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मिली नहीं हैं उनको हासिल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए मोटिवेशन डेफिनेटली हायर होता है.
इसी हम एक मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा. आई होप दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. मिस्टर लोखंड जो है कि when should boss behave like a friend and when he should play the role of a boss. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और जैसा कि हम रोहित से ही जानना चाहेंगे कि कब जो है बॉस एक बॉस की तरह बिहेव करे और कब फ्रेंड की तरह. और पर्सनली व्हाट आई बिलीव कि बॉस बिकम्स अ लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन. और जैसा कि हमारे हिंदी में एक कहावत चलती है कि अगर जो भेड़ है गोट्स उनका अगर नेतृत्व एक शेर कर रहा होगा तो डेफिनेटली वो जंग जरूर जीतेंगे. और बहुत सारे शेर हैं और उनका नेतृत्व जो है अगर एक भेड़ कर रहा हो तो उनके जंग जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है. तो बॉस हैज टू बिहेव लाइक अ बॉस आल्सो एंड व्हेन द बॉस हैज टू बिहेव लाइक अ फ्रेंड. रोहित आपसे जानना चाहेंगे आपके inputs इसमें. Boss has to be friend maybe all the time, majority of the time, and he has to behave like a boss in critical time. See, also, देखो बॉस बनना तो बहुत आसान है. Just because you have started your company, you're the boss. I mean, that's automatic to you. But one of the things that boss has to do again is to hire that quality of people which makes his bossism very easy. थोड़ा मुश्किल है अभी अभी समझना कि सी आप आप बॉस बनिए या दोस्त बनिए, उससे मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ता है. एज लॉन्ग एज लोग आपकी बात सुन रहे हैं, किस मेथड से सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, दैट्स फाइन. येट इन क्रिटिकल टाइम्स लाइक अभी कोविड-19 के क्रिटिकल टाइम्स में आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है जो आपकी सबऑर्डिनेट्स नहीं कर सकते, तब आप बॉस की तरह बिहेव करिए. ये मेरा स्टाइल है. बट अदरवाइज आप एक फ्रेंड यूनियन की तरह काम करें तो आई थिंक लोग ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके साथ ज़्यादा जुड़ने और लगाव लगा के रखेंगे. See, I think unnecessarily bossism करना is also not a good idea, especially at a very early stage. देखिए अर्ली स्टेज स्टार्टअप में एक प्रॉब्लम या रियलिटी ये होती है कि कोई सिस्टम नहीं होता. जहाँ पे सिस्टम नहीं होता वहाँ पे बॉसिज्म चलता नहीं है. मतलब जैसे जैसे मैं आपको अगर सिंपल बताऊं, अगर आपकी वर्कफोर्स 15 घंटे या 16 घंटे काम कर रही है तो आप बॉसिज्म चला के ये नहीं बोल सकते कि अगले दिन आप रात को 1 बजे घर गए बट अगले दिन 9 बजे आ जाना. तो आपको आपको फ्लेक्सिबल रह करके काम करवाते रहना है. इज व्हाट योर स्किल इज. Yet, when you got to take decisions like salary cuts या किसको रखना है किसको निकालना है, वहाँ पे आप बॉसिज्म इम्पोर्टेंट है because then you cannot have an open decision. तो मेरा आपको आंसर ये होगा, आप दोस्त तो हमेशा रहिए बट बॉस क्रिटिकल टाइम्स में जरूर रहिए जहाँ पे इस डिसीजन मेकिंग स्किल काम आए, उसकी वैल्यू हो. बिल्कुल बिल्कुल. एंड रोहित दिस इज रियली वेरी गुड आंसर. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टार्टअप्स के लिए. जैसा कि आपने कहा ये चीज़ें लोगों को समझना होगी इनिशियली स्टार्टअप्स के साथ. जैसा कि स्टैब्लिश्ड कंपनीज में एक अच्छा चीज़ का एक सिस्टम होता है, स्टार्टअप्स के साथ में भी इस तरह हमारे पास कोई इनबिल्ट सिस्टम नहीं होता शुरू में मे बी. एंड वी हैव अ वेरी लिमिटेड टीम. This is also startups have to understand sometimes the core technical guys have to do sales also. हो सकता है तो ये चीज एक अपॉर्चुनिटी भी बिल्कुल होती है कि यू कैन लर्न अ लॉट. आई होप रोहित थिंग्स आर गोइंग गुड. हम बहुत कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं कि आप अपने फील्ड से हटके भी काम करने का आपको मौका मिलता है. दिस इज द एडवांटेज यू हैव वर्किंग विथ अ स्टार्टअप. और सर आप इसके साथ जो आता है कि जैसे बोलते हैं ना सर, पियोन से लेकर के बॉस आप सभी कुछ होते हैं एक स्टार्टअप में. बिल्कुल that रोहित थोड़ा really सा becomes a हम ESOP के बारे में जानना चाहेंगे.
आई थिंक देखिए मैं मतलब आई होप बोथ ऑफ यू डू नॉट बीट मी अप. ईसॉप्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है इंडिया में. बट ईसॉप्स का डेफिनेशन मैं समझा देता हूँ यंग बच्चों को, कोशिश करता हूँ यंग बच्चों को समझाने की. देखिए जब आप कंपनी बनाते हैं, आप इमेजिन करिए आपने दो लोगों ने कंपनी बनाई और आपने 50% कंपनी का इक्विटी शेयर किया, ठीक है. फिर आपने पहले महीने में दो यंग रिसोर्सेज रखे जो जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं और उन्होंने आपका साथ दिया अगले 3-4 साल 2 साल जो भी सा वो आपके साथ जुड़े रहे और मेहनत आपके साथ करते रहे. इन कंपनीज में स्पेशली स्टार्टअप कल्चर में हम उनको पार्शियल ओनरशिप ऑफ कंपनी देते हैं. उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस. कि आपके पास इक्विटी चली जाएगी कंपनी की अगर आप 2 साल और लगे रहेंगे, ये रिजल्ट अचीव कर लेंगे. ESOPs आर largely about achieving some results which I don't like about startups because और वो ट्रेडिशनली 1-1.5 साल बाद 2 साल बाद किक इन होते हैं और फिर एम्प्लॉइज को बोला जाता है 2 साल और लगे रहिए एंड वील गिव यू स्टॉक ऑप्शंस. दूसरा दूसरा सर मतलब मेरा ये व्यू है, अगर आपकी स्टार्टअप में अगर कोई अच्छा बंदा आपको नजर आ रहा है और उसमें कैपेबिलिटी है आपके साथ लंबा टेस्ट मैच खेलने की, आप उसको ईसॉप मतलब ईसॉप देना है, इक्विटी देना है, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ. आप उसको आप सर पार्टनरशिप फॉर्ज करने की कोशिश करिए कि आपकी आपकी सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ की जोड़ी बन जाए. उसमें थोड़ी इक्विटी देनी पड़े तो आपकी पार्टनरशिप बड़ी बन जाए. बिकॉज सर कई इंडियन कंटेक्स्ट में क्या होता है, जो स्टार्टअप फाउंडर्स है ना, वो अपनी इक्विटी ना देना नहीं चाहते. वो जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हम अपनी छाती से लगा के रखना चाहते हैं अपनी कंपनी. But that's not the way company grows. I mean, company grows when you have great set of 4 or 5 people around you, and in order to win their जिसको हम बोलेंगे उनका टाइम और उनकी उन प्रॉपर क्षमता जीतने के लिए आपको उनको थोड़ा सा इक्विटी उन जैसे जैसे अगेन हम अपनी भाषा में उनको थोड़ा बहुत लॉलीपॉप टाइम टू टाइम देना पड़ता है कि यू आर पार्ट ऑफ द टीम एक्सेट्रा. तो टिपिकली ESOPs होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो आप अपने को फाउंडिंग टीम हु आर नॉट को फाउंडर्स उनको देते हैं. वो परफॉर्मेंस पे हो सकते हैं, वो आपके साथ कितना टाइम बिताया उस पे हो सकते हैं, कि वो आप ऐसा भी कर सकते हो 2 साल जुड़ा रहेगा तो आई गिव यू 0.5% ऑफ माई कंपनी. हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ. कई लोग मेंटरशिप के लिए ESOPs इक्विटी ऑप्शंस लेते हैं आपसे. तो 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 आई थिंक ESOPs मेरा मानना है तो आपको लिबरल होके देना चाहिए अच्छी टीम बनाने के लिए, क्योंकि क्योंकि छाती से लगा करके फायदा नहीं होगा. और I mean, to answer Varka's question, ESOPs are basically equity options for employees, which should be given to the co-founding team. मतलब that's the only answer that I have. अगर वो आप चाहते हैं कि वो टीम आपके साथ जुड़ी रहे तो आप उनको कंपनी की थोड़ी सी ओनरशिप देते रहिए. और रोहित जी, ये चीज जो है ये हमारे स्टार्टअप्स को और सभी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी बिल्डिंग ऑफिस और स्ट्रक्चर से नहीं बनता. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोर जो है वो टीम से बनता है, लोगों से बनता है. तो इम्पोर्टेंस जो है वो आपको लोगों को देना पड़ेगी, और जो आपके साथ अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छी टीम जो आगे बढ़ सकती है, उसको आपको अपने साथ रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए. और इसी से रिलेटेड एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने आया है, एंड डेफिनेटली क्योंकि हम उस पड़ाव पे पहुंच रहे हैं जहां अब हमें ये भी डिस्कस करना है, हाउ टू मैनेज आवर वेंचर इफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीममेट्स लीव इट. तो एम्प्लॉय रिटेंशन कितना इम्पोर्टेंट है, और एक अच्छे एम्प्लॉय का टीम से बाहर होना कितना बड़ा फर्क डाल सकता है किसी वेंचर में. इस चीज पर भी हम डिस्कस करें तो बहुत अच्छा होगा.
हमारे अपकमिंग स्टार्टअप्स के लिए? एम्प्लॉय रिटेंशन तो बहुत क्रिटिकल है यार। एम्प्लॉय रिटेंशन इसलिए भी क्रिटिकल है, अभी भी स्टार्टअप्स के पास अच्छा टैलेंट नहीं आता। स्टार्टअप्स आर नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। जैसे अगर आप IIM अहमदाबाद के लड़के या लड़कियां देखें, दे डोंट वांट टू कम वर्क फॉर स्टार्टअप्स, especially the non-funded ones, or especially the ones who are into the very early stage of if you get somebody like it, तो आपको उसको, और वो वैल्यू डालता है आपकी कंपनी के लिए, तो आपको उसको रिटेंशन करना बहुत क्रिटिकल है। और वो गुण आपको सीखना पड़ेगा एज ए स्टार्टअप फाउंडर एंटरप्रेन्योर। अब वो ऐसा हो सकता है कि आप उसको यू नो सैलरी अच्छी दें, लाइक बरखा सेड ESOPs दे दें आप उसको कंपनी में जो रुकने के लिए, आप उसको को फाउंडर का दर्जा दे दें, आप उसकी डेजिग्नेशन में इजाफा कर दीजिए। तो सैलरी, व्हाई डू पीपल वर्क? दे वांट सैलरी, दे वांट डेजिग्नेशन, एंड दे वांट लाइक लिटिल हवा अराउंड देयर रोल। तो अगर आप वो मैनेज कर लें तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। बट देखिए, अगर अगर आपको लगता है कि आपका कोर टीम का बंदा छोड़ गया और आपका कंपनी गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता यार। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड। हो सकता है आपको 15 दिन, महीना भर थोड़ा दिक्कत आए, बट बट अब ये बहुत ना थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पहले तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका कोर मेंबर छोड़ के मत जाए। बट अगर वो जा रहा है तो आपको उससे 3 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस पीरियड लेकर के, एक रिप्लेसमेंट ला करके, अच्छे तरीके से हैंड ओवर करके, को टीम मेंबर से। एक और मैं स्टार्टअप फाउंडर्स को एडवाइस देना चाहूंगा, कभी लड़ाई मत करिए। बिकॉज मे बी लाइक इन अ टेक, लाइक अगर आपका CTO छोड़ के जा रहा है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, आपका CTO छोड़ के जा रहा है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है शुरुआत से, और आपने नया CTO ले लिया, और आपने इस जो छोड़ के जा रहा है CTO से नॉलेज नए CTO को ट्रांसफर करा दी। अब टेक एक ऐसी चीज है, उसकी जरूरत 1 साल बाद भी पड़ सकती है। तो अगर आप अपना रिश्ता जाने वाले CTO से बिगाड़ लेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आप नॉट दैट, मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा कि रिश्ता खाली CTO से बना के रखिए और सबके साथ बिगाड़ लीजिए। जनरली स्पीकिंग, जो जा रहा है उसको अच्छे नोट पे जाने दीजिए। अपना डोंट बर्न योर ब्रिजेस, टेक एम्पल अमाउंट ऑफ हैंड ओवर टाइम। देखिए, जो स्टार्टअप के लोग होते हैं ना, या तो वो बड़ी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, या वो आपसे थोड़ा सा सीख के अपनी नई एक स्टार्टअप बनाने जाते हैं। मतलब यही दो करते हैं, मेरा जो सेंस है। तो अगर तो वो बड़ी कंपनी में जा रहा है तो शायद आपको कम काम देगा, मतलब कम टाइम देगा ट्रांसफॉर्मेशन का। बट अगर वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको 1 महीना और ज्यादा लेकर के, ये अगेन ये आपके स्किल पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। बट किसी के छोड़ने से सर कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो वो थोड़ा मे बी that's not true look, that does not look good on your leadership, and that maybe that company is not so well layout कि एक बंदे के छोड़ने से कंपनी बंद हो जाएगी। तो आई डोंट नो, व्हेन देयर इज नो आंसर टू इट। और ऐसा होता है कि एक बंदा छोड़ के जाता है तो कंपनी बंद हो जाती, ऐसा हुआ भी है बहुत सारे केसेस में। बट कोशिश करिए कि आप बना करके रखिए उसके साथ, उसको उसको बोर्ड में रख लीजिए, उसको मेंटर बोर्ड में रख लीजिए, ताकि अगर आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद भी सुख दुख आए तो आप उससे कॉन्वर्सेशन करके उसको सॉल्व कर लें। और सर ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगेन दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आप लोग भी जब नौकरी करोगे तो इन्फोसिस छोड़ के TCS में जाओगे, या जैसे भी करोगे, मुझे नहीं मालूम। तो जैसे आप करते हो वैसे ही आज आपकी कंपनी पे इफेक्ट होगा, थोड़ा सा इफेक्ट होगा एक, क्योंकि स्टार्टअप्स में ज्यादा इफेक्ट होता है। बिकॉज हम देखो, इन्फोसिस ना 10 लोगों का काम 15 लोगों से करवाती है, स्टार्टअप्स 10 लोगों का काम 6 लोगों से करवाते हैं। हमारे पास हमेशा पैसे कम होते हैं, टैलेंट कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं। तो एक बंदे के जाने से फर्क पड़ता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है।
बट ऐसा भी नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी ठप ठप हो जाए, तो वो डर आप मन से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता। हाँ मतलब थोड़ा हो सकता है अगर आपकी जैसे सर्विसेज लेड कंपनी है और वो बंदा सर्विसेज का चैंपियन था, तो शायद एक महीना दिक्कत आएगी, वो आपको सेल करना पड़ेगा एंड दैट्स वेयर योर लीडरशिप विल किक इन। बट ऐसा मैंने देखा नहीं है कि मतलब एक इम्पोर्टेंट बंदे के जाने से कंपनी थोड़ी ट्रबल हो सकती है, वो ट्रबल के कारण बंद हो जाए तो नथिंग लाइक मतलब हो सकता है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक कंपनी जाने से, एक बंदे के जाने से इमीडिएटली कंपनी बंद हो गई। तो वो डर होता है, वो डर इमोशनल भी होता है। वो इमोशनल डर ऐसा होता है कि जो बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ था उसने डे वन से आपके वर्किंग स्टाइल को देखा, आपने कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसको देखा, तो वो डर थोड़ा इमोशनल ज्यादा होता है, रियलिस्टिक कम होता है। तो आई डोंट थिंक अब उसका ना सर देखो कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, तो उसका अगर आंसर ये है कि पहला कोशिश करिए वो ना छोड़ के जाए, साम दाम दंड भेद। पर अगर वो जा रहा है तो एमिकेबली जाए, आपके साथ रिश्ता ना खराब हो, और आपको उसकी जरूरत पड़े या उसको आपकी जरूरत पड़े तो दरवाजे दोनों तरफ से खुले हों, 6 महीने बाद भी, साल भर बाद भी। और यही एक इम्पोर्टेंस है स्टार्टअप्स के लिए भी कि एम्प्लॉय रिटेंशन, क्योंकि जब तक ये हम एक बहुत छोटे से प्लांट्स जैसा लगाते हैं एक स्टार्टअप को, वी आर नर्चरिंग आवर स्टार्टअप, तो जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उस टाइम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, हमारे को फाउंडर्स भी हैं। तो कोशिश यही रहना चाहिए कि सभी के साथ जो है किसी तरह से हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहे, और जो है वो टीम जो है वो ब्रेक ना हो। और बट एज यू सेड कि मे बी ये पॉसिबल है, टीम्स छोड़ के जा सकते हैं। टीम मेंबर्स जो है अगर कोई इस तरह से छोड़ता भी है तो उसके बावजूद भी जो बचे जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि ये टीम को, अब हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी टीम को आगे बढ़ाना है। और डेफिनेटली हम इस तरह से आगे मूव करते रहें तो हमारा इसका एक अदर स्टार्टअप जो साइड है। है, बिल्कुल जी। इसका एक अदर साइड ये भी है कि हो सकता है आपने अच्छी टीम बनाए और आपका 1 साल बाद मन ही ना करे वो कंपनी चलाने का, तो क्या होगा? तो दिस वर्क्स हाँ बोथ वेज। बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है कि शायद जो है कुछ टीम मेंबर्स जो उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, बट जितने लोग जिनका विजन अलाइंड है उन्हें कोशिश करना चाहिए कि हम इसी विजन को लेके जो है आगे बढ़ सकें। एक रोहित जी, एक और क्वेश्चन मैं मोहनीश का लेना चाहूँगा, ये भी क्योंकि कई बार ये बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टअप्स के साथ। इम्पॉर्टेंट टू टेक आवर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स इन आवर कोर टीम if they are not able to fulfill our needs। ये सेकेंड चीज आता है। then in such condition what should we do? कि स्टार्टअप्स के साथ नॉर्मली स्टार्टअप्स ऐसे ही होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है जिन्होंने मिले एक स्टार्टअप शुरू किया, बट बाद में आगे जाके ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे साथ उनका एक सोशल बॉन्डिंग भी है, और हो सकता है कि वो हमें काफ़ी समय तक एक दूसरे को बांधे रखे हुए था, बट शायद फिर जो है चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रही हैं। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को इस तरह से आगे लेके चलना चाहिए? रोहित जी, हम किस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं? इसका भी कोई डायरेक्ट सिंपल आंसर नहीं है। आप मैं बिल्कुल एज अ वो बता सकता हूँ कि जब आप एक कंपनी बना रहे हैं, आप अपनी टीम कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स पे बनाइए, ठीक है? बिल्कुल आप अगर आईटी वाले हैं तो सेल्स का बंदा वो आपका रिलेटिव हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट देखिए अगर वो एट सम स्टेज डिलीवर नहीं कर रहा, लेट मी से इट लाइक दिस, जब वो आपकी ग्रोथ जर्नी हो रही है और वो डिलीवर नहीं कर रहा, दैट ऑल्सो एसेंशियली समटाइम्स मीन कि उसका भी मन नहीं है काम करने में आपके साथ। वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतलब जैसे जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों में होता था ना, चाचा भाई मतलब चाचा एंड ताऊ यूज्ड टू रन अ शॉप, फिर जब उनकी नई जनरेशन आई उनका दिल नहीं मिलते थे तो वो अलग अलग हो जाते थे। Then it is better to break off. I mean, I would want to say it with a hand on my heart
कि सर एक फोर्स रिलेशनशिप को आगे ले जाना इज अ बैड आइडिया। आप बात करके कॉन्वर्जेशन करके उसमें ये हो सकता है सब्जेक्टिव लॉस आपका होगा या उनका होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ कॉन्वर्जेशन विल गो। बट सर अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड है, रिलेटिव है, जैसे मैंने देखा है सर, मैं आपको अब रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड ने स्टार्टअप करा, कंपनी स्टार्टअप किया, एंड देन दे ब्रोक ऑफ। Now, what happens? Either both of them keep their friendship intact and run the business at as it should run in a professional manner, or they call it a quit. They both decided कि यार business चलाएंगे, हमारा जो personal relationship था वो अलग था, हमारा जो professional relationship है वो अलग है। To answer your question, आप personal और professional while at the back end it might intertwine, but at the front end आप कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, और वो इंडिविजुअल आपका भाई बहन, भाभी, मदर, कुछ कोई भी हो सकती है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज दे आर फुलफिलिंग देयर रोल। और जिस दिन वो नहीं होता, आप सर कॉन्वर्जेशन करके उस रोल को वहीं दबा दीजिए ताकि आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी ना खराब हो। बिल्कुल। एंड रोहित, वी हैव ऑलमोस्ट 1 घंटा इस तरह डिस्कशन करते हुए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बट डेफिनेटली मैं आप जो पॉइंट्स डिस्कस करते जा रहे थे उसको हमारे व्यूअर्स को एक लास्ट में मैं नटशेल में बता सकूं, तो मैं उन्हें कंटिन्यूसली नोट डाउन कर रहा था। दीज आर रियली द की पॉइंट्स फॉर अ वेरी गुड टीम, एंड वी कैन कोट इट डाउन लाइक सबसे पहली चीज़ जो हमारे टीम मेंबर्स उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक लीडर का अच्छा काम हो, कि एक बॉस का कि एक अच्छा कल्चर बना सके। डेफिनेटली हमने ईसॉप्स पे भी बात किया कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ को उनके साथ कुछ उनको इक्विटी दे के इसी तरह से उनको ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट बना के लंबे समय तक सकते हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन पे हमने बात करी कि एम्प्लॉय रिटेंशन भी कितना इम्पॉर्टेंट है स्टार्टअप्स के लिए, कि अच्छे बंदे हैं जो आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं, उनसे आपके स्टार्टअप को डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है, आपका टीम का विजन अलाइंड है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहें तो बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आए कि हमें प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखना होगा। वो आप हो सकता है कि 2 बंदे फ्रेंड्स भी हैं, हो सकता है कि वो फैमिली मेंबर्स हैं, बट हमें अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो है दोनों को सेपरेट रख के चलना होगा। वी रियली हैव टू बी प्रोफेशनल। हमें एक प्रोफेशनली अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने लोगों के साथ उनके अलाइंड विजन के साथ आगे ले जाना होगा। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। रोहित, मैं आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि लास्ट में कुछ आपके इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमारे वानाबी स्टार्टअप्स के लिए और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे। मैंने तो कोशिश करी कि आपके सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से रिकॉल कर सकें। मैं मतलब आई एम वेरी मच अफेक्टेड बाय व्हाट हैज हैपेंड येस्टरडे। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा यार कि स्टार्टअप करना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। स्टार्टअप्स विल टेक योर लाइफ एंड ब्लड अवे। तो जहाँ पे भी दिक्कत आए, कभी भी दिक्कत में आए आप, और वो आएंगी, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेट्स कि वो दिक्कतें आपको आएंगी आएंगी। आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्रास्टिक डिसीजंस, first interact with leaders. Maybe these leaders could be in the form of these incubators, Agrancho, Barkha, and all. These could be form of your friends, family, etc. Keep talking with people, um, and trust me, next 6 months would be very tough for entrepreneurs, the smaller entrepreneurs, the very young startups. But these are very testing times. So keep the interaction going is what I can definitely end this session with. डेफिनेटली। और ये टाइम है यार कि हर कोई कोई आपको मना नहीं करेगा अगर आप कल को मतलब किसी को भी रीच आउट करें, व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन पे या ट्विटर पे। एवरीवन इज आउट देयर टू हेल्प आवर यंग स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स। तो बेझिझक बात करते रहिए, और
We are in it together यार, एक सब एक साथ हैं इसके अंदर. बिल्कुल डेफिनेटली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं लास्ट में मिस कर रहा था, रोहित जी ने अपने इस पॉइंट को कवर किया कि कीप कम्युनिकेटिंग। हम भी यही चाहते हैं, इस स्टार्टअप पाठशाला का भी यही हमारा मोटिव रहा है, इसको इस स्टेज पर स्टार्ट करने के लिए। हमारे ऑल ओवर द कंट्री से रोहित जी जैसे हमारे ऑटोपस और मेंटर्स को हम बुलाकर आपको जो है ये सारा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी हमारे साथ, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए मुझे यही कहना है, कीप कम्युनिकेटिंग विथ अस। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए, हमसे कम्युनिकेट करते रहिए। हम सब यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हैं, और हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हम जो स्टार्टअप पाठशाला कर रहे हैं उससे बहुत अच्छे स्टार्टअप्स निकल के आए। हमने आपको लिंक भी शेयर किया हुआ है, और काफ़ी लोगों ने जो है hundreds of new people have shared their ideas with us. हम चाहते हैं कि आप लगातार इसी तरह से आप अपने स्टार्टअप आइडियाज भी हमारे साथ शेयर करते जाएं। हम टॉप 100 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन, सीड फंड एंड मेंटरिंग, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो डेफिनेटली आई होप आज का सेशन जो था हमारे सारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था। एंड थैंक यू सो मच रोहित जी वंस अगेन। आप हमारे स्टार्टअप पाठशाला में बहुत डिमांड में था जी, एक बार फिर से आके हमारे साथ इस इम्पोर्टेंट सेशन को करें। आपने हमारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच फ्रॉम जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर, CII, YI Indians, and everyone, and from all our viewers. Rohit ji, thank you so much for Thank such you. an informative session. Thank you everyone. Thank you so much, Rohit, once again. Thank you Varka. Thank you Granshu. Thank you. Thank you. Bye everyone, and keep in touch. Tomorrow we'll come up with one more important session of a startup Pathshala.